शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी हम सब पराम्बा दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अरे आप उन पराम्बा के अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए। अरे आपके मुखारविंद से कथा सुनकर के मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। अरे सूत जी कहते हैं, अरे दुर्गम नाम का एक भयंकर असुर हुआ अरे जो रुरु का पुत्र था। अरे। उसके बाप का नाम रुरु था। अरे ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया। देवताओं के लिए अजय बल पाकर भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिससे देवता भी कांपने लगे। अरे वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। अरे दैत्य वेदों को ही क्यों चुराते हैं? अरे जब वेदों को चुरा लिया तो सारे ब्राह्मण वेद के ज्ञान से विहीन हो गए। अरे जब शिक्षा ही नहीं रही तो संस्कार भी नहीं रहे। अरे तो वास्तव में जो हमारे संस्कार और शिक्षा पर प्रहार करे वही वास्तविक शत्रु है। अरे और शिक्षा और संस्कार बचे रहें तो हम कहीं परास्त नहीं होते। अरे दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया। वेदों के ज्ञान न होने के कारण सारी वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गईं। और वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गईं तो परब्रह्म परमेश्वर का जो तेज कृपा प्राप्त होती थी वो भी हमसे दूर हो गई। अरे उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए, क्योंकि सदाचार क्या है दुराचार क्या है बताने वाली कोई विधा ही नहीं रह गई। अरे जो जिसको मन में आए वही करे, अरे क्योंकि सदाचार की कोई संहिता नहीं थी, कोई प्रमाण नहीं था कि कैसे हम अपने जीवन को बिताएं। अरे देवता और ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान हो रहा है और न कहीं तप किया जा रहा है। यज्ञ होम सब नष्ट हो गए। पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए बरसात बंद हो गई। अरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब के सब लोग दुखी हो गए। भूख प्यास के कारण महान कष्ट सताने लगा लोगों को। अरे कुआं बावड़ी सरोवर सरिताएं समुद्र कहीं भी जल नहीं रह गया। अरे वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। सब के सब दुखी हो गए। अरे सब देवता महेश्वरी की शरण में गए हैं। देवताओं ने कहा, मैया आप प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको। हे कृपा सिंधु। शुंभ महाबली निशुंभ धूम्राक्ष चंद्रमुंड रक्तबीज मधुकैटभ महिषासुर सबका आपने वध किया है। अरे उसी प्रकार से इस दुर्गमासुर का भी संहार करो। अरे नमो। हम सब बालक हैं अरे और बालकों से तो अपराध बनता ही रहता है, इसलिए मैया हम सबको क्षमा करो। अरे माँ के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो अपराध सहन कर सके। अरे देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है अरे मैया कृपा करके तुम रक्षा करती है। अरे ऐसी जब करुणामयी वाणी सुना भगवती ने अरे तो भगवती ने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। अरे भगवती का स्वरूप प्रसन्नता से खिला हुआ था। अरे उनके चारों हाथों में धनुष बाण कमल और अनेक प्रकार के फलमूल थे। भगवती ने देखा कि हमारी प्रजा हमारे बच्चे रो रहे हैं तो करुणा के मारे उनके नेत्रों से आंसू आ गए। 9 दिन और 9 रात्रि तक वो लगातार रोती रहीं। उनके नेत्रों से हजारों जलधाराएं प्रवाहित हो गईं और उन धाराओं से सबके सब लोग तृप्त हो गए। वही नदियां बन गईं, औषधियाँ सींची गईं उन्हीं से। सरित और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग फल मूल सब उत्पन्न होने लगा। और भगवती जो अपने हाथ में फल मूल लिए थे वो महापुरुष महात्माओं को जीवों को बांटने लगी। गौओं के लिए चरने योग्य सुंदर घास हो गई और सभी प्राणियों के लिए भोजन प्रस्तुत हो गया। देवता ब्राह्मण मनुष्य सब के सब संतुष्ट हो गए। भगवती ने कहा, अब तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उसमें देवताओं ने कहा, देवी
हरि आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। हरि नमो कृपा करके इस दुर्गमासुर के द्वारा जो अपहृत वेद हैं हरि उन वेदों को ला करके हमें दे दीजिए। हरि प्रभु देवी ने तथास्तु कहा है। हरि कहा तुम सब अपने अपने घर को जाओ, हरि मैं उस राक्षस का वध करके और वेदों को ला करके तुम्हें अर्पित करूंगी। हरि सब ने भगवती को प्रणाम किया है, अपने अपने धाम को चले गए। हरि नमो स्वर्ग अंतरिक्ष पृथ्वी पर भयंकर कोलाहल मचा है। हरि उस कोलाहल को सुनकर के दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को पुनः घेर लिया। हरि तब भगवती ने देवताओं की रक्षा के लिए हरि चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण कर दिया हरि और स्वयं उसके बाहर आ गईं। हरि देवी और दैत्य दोनों में युद्ध होने लगा। हरि समरांगण में भगवती ने उन दैत्यों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए हैं। हरि भगवती के शरीर से पराम्बा, महाकाली, छिन्नमस्ता, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूम्रावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, ये 10 महाविद्याएं निकली हैं। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। हरि सबकी सब विद्युत के समान कांतिमती हैं। हरि उन समस्त मातृकाओं ने दैत्यों से भयंकर युद्ध किया है। हरि 100 अक्षौहिणी सेना थी दुर्गमासुर की, हरि सबको काट करके नष्ट कर दिया। हरि देवी ने त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का वध कर डाला। जय हो प्रभु दुर्गा दुर्गात समिनी और दुर्गम संगाणी दुर्गा मैया की जय हो जैसे जड़ से खोदने पर वृक्ष गिर जाता है, हरि ऐसे वह दुर्गम राक्षस मारा गया हरि नमो और उससे चारों वेद लेकर के मैया ने देवताओं को प्रदान कर दिए। जय हो देवताओं ने कहा भगवती आपने हम सब पे कृपा करके असंख्य नेत्र धारण किए, हरि इसलिए एक आपका नाम होगा शताक्षी। जय बोलो शताक्षी मैया की। तो शताक्षी का मतलब 100 नेत्र ही नहीं है, हरि शताक्षी का मतलब अनंत नेत्र हैं जिनकी। हरि और आपके शरीर से फल मूल कंद साग उत्पन्न हुए हरि और उससे जगत का पालन हुआ, इसलिए आपका एक नाम शाकंभरी होगा। हरि तो शाकंभरी मैया की। हे शिवे आपने दुर्गम नाम के महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको दुर्गा भी कहेंगे। हरि बोलो पराम्बा दुर्गा मैया की। जय हो इस प्रकार से बारंबार देवताओं ने स्तुति किया है। हरि हरि वह पराम्बा तत्वमस्य आदि महावाक्यों के द्वारा जानी जाती हैं। हरि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा हैं। हरि मन, वाणी और शरीर की पहुँच से दूर हैं, अवांग मनस गोचरा हैं। हरि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये उनके तीनों नेत्र हैं। जय हो उनके प्रभाव को कोई नहीं जान सकता है। हरि इस प्रकार से स्तुति किया। देवी ने कहा देवताओं हरि जैसे बछड़े को देख कर के गौ व्यग्र हो जाती है, हरि हरि उसी तरह तुम सबको देख कर के मैं व्याकुल होकर के दौड़ करके आती हूँ। हरि हरि तुम लोगों को न देखूं अरे। तो मेरा एक क्षण भी युग के समान होता है। जय हो और माँ अपने भक्तों को कितना वात्सल्य करती हैं, हरि ये अपने मुखारविंद से कह रही हैं। हरि मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ हरि और तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। जय हो तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, हरि हरि मेरी भक्ति करो केवल, बाकी तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरि मैं तुम्हारे सारी विपत्तियों का हरण कर लूँगी। हरि पहले भी अनेक बार हमने तुम लोगों की रक्षा के लिए दैत्यों को मारा है हरि और आगे भी तुम लोगों की रक्षा के लिए संहार करती रहूंगी, जय हो इसमें संदेह नहीं करना। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। जय हो आगे भी जब दैत्य होंगे तो मैं यशोमयी यशोदा मैया के गर्भ से हरि नंद बाबा के यहाँ उत्पन्न होंगी और असुरों का वध करूंगी। नंद गोप कुले जाता यशोदा गर्भ संभवा। हरि हो वही विंध्याचल वासिनी अष्टभुजा मैया है। जय। तो अष्टभुजा मैया की जय हो कहते हैं कि उस समय मैं नंद की पुत्री होंगी, मुझे लोग नंदजा कहेंगे।
और भ्रमर का रूप धारण करके जब मैं अरुण नाम के दैत्य का वध करूंगी हरि तो मेरा नाम भ्रामरी हो जाएगा। हरे नमः बोलो भ्रामरी मैया की जय। उसके बाद मैं बड़ा भयंकर रूप धारण करूंगी हरे नमः और भयंकर रूप धारण करके मैं राक्षसों को खाऊंगी, तब मेरा नाम भीमा हो जाएगा। हाँ, भीमा देवीति विख्याता तन्मे नाम भविष्य। हरे नमः बोलो भीमा मैया की जय हो। जो शताक्षी देवी हैं वही शाकंभरी हैं, हरे वही दुर्गा हैं। ये तीनों नाम से वही जानी जाती हैं। हरे माँ शताक्षी से बढ़ के कोई दयालु नहीं है, हरे क्योंकि 9 दिन और 9 रात तक वह अपने भक्तों का दुख देख करके रोती रह गई। जय हो। वेद व्यास जी कहते महामते हरे ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ संत कुमार जी हरे उमा जी ने अद्भुत चरित्र किया है।